हम आपका एक बार दोबारा स्वागत करते हैं। वेलकम ऑल टू सत्यभामा एकेडमी। आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, भारत कोष का पेमेंट कैसे करते हैं। ये चीज़ें कम से कम ऑलमोस्ट आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे होंगे सब लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि भारत कोष पे हम पेमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्चुअली में कि भारत कोष पेमेंट है क्या। तो अगर आप देखा जाए, अगर आपको मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा तो गवर्नमेंट ने एक अपना पोर्टल बनाया हुआ है जिसके थ्रू वो सारे नॉन टैक्स वाली पेमेंट एक्सेप्ट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्रीज। ठीक है, तो यही भारत कोष पेमेंट होता है। तो आप इतना डिटेल में ना जाके बस इतना आप समझ लीजिए कि अगर आपको गज़ेट छपवाना है, गज़ेट क्यों छपवाना है और गज़ेट कैसे छपता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके लिए हमने 4-5 वीडियोज़ बहुत ही बेहतरीन बना के रखा हुआ है। आप उसको देखिए, आपको पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। हम इसमें ओनली बात करेंगे कि भारत कोष का पेमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो गज़ेट जब बनाएंगे आप नेम चेंज के लिए, तो इसमें क्या होता है कि आपको एक ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा, वो होता है भारत कोष के थ्रू। तो हम इसमें बात करते हैं कि भारत कोष का पेमेंट कैसे होता है। तो उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा ये NTRP की वेबसाइट, नॉन टैक्स रिसिप्ट प्लेटफॉर्म। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। या अगर आप ये विजिट ना करना चाहते हो, अगर आपको याद ना रहे, तो आप सिंपल गूगल पे सर्च कर लीजिए भारत कोष पेमेंट। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसकी रिसिप्ट भी दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं इसको कि भारत कोष की पेमेंट हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं भारत को। देखिए हमने पहले सर्च किया हुआ था भारत कोष पेमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहला क्लिक करना है वेलकम टू नॉन टैक्स रिसिप्ट पोर्टल, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। ठीक है, तो पहले हमने इसको क्लिक कर दिया, भारत कोष की वेबसाइट खुल गई। उसमें आपको क्या करना है कि सबसे नीचे आना है। नीचे आने का मतलब हुआ कि आप यहाँ आइए और देखिए यहाँ पर नॉन रजिस्टर्ड यूज़र आपको स्पेशली देखना है। ठीक है, आप इस चीज़ को करने से पहले लॉगिन और रजिस्टर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप क्या कीजिए कि आप नॉन रजिस्टर्स यूजर्स पे आइए। ठीक है, उसको आप क्या कीजिए, नॉन रजिस्टर्स यूजर्स को आप क्लिक कीजिए। क्लिक कर दिया। अब आपको क्या करना है कि इसमें सर्च करना है कि हमें पेमेंट कहाँ करना है। ठीक है, तो ये तो इसको रखिए आप इंडिविजुअल में, चूँकि आप अपने पेमेंट जो कर रहे हैं वो इंडिविजुअल के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले इंडिविजुअल कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, पर्पस। तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा सर्च। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा सर्च। अब सर्च करने के बाद आपको देखना है कि, एक सेकेंड में बता रहा हूँ कि आपको ये किस मिनिस्ट्री में सर्च करना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं रिलेटेड गज़ेट, वो अर्बन मिनिस्ट्री के अंदर आती है। तो आप इसमें सर्च कीजिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन, आपको अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, आपको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री आपने सर्च कर लेना है। पर्पस में आपको लिखिए, बस आपने यहाँ पे टाइप करना है गज़ेट। इतना टाइप करेंगे आपका आ जाएगा सेल ऑफ गज़ेट। इसको सिलेक्ट करके सर्च में लगा लीजिए, खुद ब खुद आपको रीडायरेक्ट कर देगा उस पेज पे। ठीक है, ये देखिए सेल ऑफ गज़ेट, आपको दोबारा सिलेक्ट करना है। ये चीज़ें आप पहुंच चुके हैं सेल ऑफ गज़ेट पे। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं लोगों को बताता हूं कि सबसे पहले आप जान लें कि आपको पेमेंट कितना करना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है पेमेंट करने से पहले। अदरवाइज़ क्या हो सकता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में या तो आदमी कम पेमेंट कर देता है तो भी चीज़ें रिजेक्ट हो जाती है, या पेमेंट ज़्यादा कर देता है तो वो फिर रिफ़ंड नहीं हो पाती है। तो इस केसेस में आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेना है कि आपको कितना पेमेंट करना है। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि हम इंडिविजुअल पेमेंट कर रहे हैं, गज़ेट के लिए कर रहे हैं, और वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में आता है गज़ेट पेमेंट। अब आपको ये चूँकि क्या करना है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के अंदर भी बहुत लोग पेमेंट आपका रिसीव कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक और मार्केटिंग लगाया हुआ है कि आप बताओ कि आपका पेमेंट रिसीव कौन करेगा। तो जो गवर्नमेंट आपका पेमेंट रिसीव करेगा वो आपका करेगा, आप देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस नई दिल्ली करेगा। ठीक है, तो ठीक है, अब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी इस बात को आप समझिए पहले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस गज़ेट को छापती है, पर जो पेमेंट करते हैं हम लोग वो करते हैं कंट्रोलर के पास में। तो कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन न्यू दिल्ली आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर समथिंग, मानिए कि मैं 1100 रुपये का पेमेंट करने वाला हूँ, पेमेंट कर लिया हूँ। ठीक है,
1100, 1200, 1500 ये आपको चीज़ें पहले गवर्नमेंट की वेबसाइट से हमेशा वेरीफाई करनी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमने वहाँ पे रिमार्क्स लिख देना है। सपोज कीजिए कि हमने लिख दिया है कि नेम चेंज राम प्रसाद हमने लिख दिया है चूँकि, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से कि हम कैप्चा फिल करेंगे N3MN663। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। फिर आपको वापस ये वेरीफाई करने के लिए पूछेगा कि चीज़ें कि ये सेम चीज़ है कि नहीं, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए। तो ये चीज़ें सेम है जैसा कि हम लोग भरना चाह रहे थे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर की वेबसाइट, मिनिस्ट्री के अंदर सेल ऑफ गजट है, पे करेगा पे एंड अकाउंट्स ऑफिस, और कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन न्यू दिल्ली के यहाँ राम प्रसाद जी 1100 रुपये पेमेंट करेंगे। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। वेरीफाई करने के बाद उसके बाद क्या होगा कि बहुत ही सिंपल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे ये सबमिट करना है। आप ये चीज़ें खुद भी सबमिट कर सकते हैं। जो नेम है आप नेम डाल दीजिए, जो भी नेम है। उसके बाद नेम डालने के बाद है कि आप उसमें अपना एड्रेस डाल दीजिए, पिन कोड डाल दीजिए, और टोटल जो जहाँ जहाँ पे मार्क किया हुआ है चीज़ें आप उसको ही भरें। आप ज़्यादा डिटेल्स में भरने की जरूरत है। जो जो चीज़ें को गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, कंपलसरी किया हुआ है, आप उसको भरें। भरने के बाद आप क्या कीजिए, एक एक करके चीज़ें को भरते 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 आप लास्ट तक टोटल भर के उसके बाद क्या करना है आपको कि उसको पेमेंट पे चला जाना है। जैसे आप पेमेंट पे जाएंगे तो क्या होगा कि आपको पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट करेगा। वहाँ पे आप ऑनलाइन पेमेंट इसका कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, या आजकल बहुत सारे भीम पे, फ़ोन पे, वॉलेट, कोई भी वॉलेट से आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट जब कर लेंगे तो आपके पास एक रिसिप्ट जनरेट होगा। वो मैं आपको रिसिप्ट दिखा देता हूँ कि वो कौन सी रिसिप्ट आपके पास जनरेट होने वाली है। तो वो आपके पास ऐसी रिसिप्ट आएगी भारत कोष पेमेंट की। इसमें लिखा हुआ होगा कि आपने किस डेट को पेमेंट किया है, ठीक है, किस डेट को आपने पेमेंट किया है। यहाँ पर डेट मेंशन होगा। मैंने यहाँ पे नाम ब्लड कर दिया है, एक हमारे क्लाइंट्स का नाम यहाँ पे है। उन्होंने 1100 रुपया, उनको सरनेम चेंज करवाना था तो उन्होंने 1100 रुपया गवर्नमेंट को पे किया है। आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो पेमेंट है वो सही जगह पे गया है कि नहीं गया है। तो सही जगह पे गया है। और यहाँ पर जो हमने भरा था ना राम प्रसाद जी, नेम चेंज राम प्रसाद जी, तो आपने वही डालना है, नेम पर चेंज और आपका खुद का नाम। ये जो चीज़ें हैं आप इजीली कर सकते हैं घर बैठे भारत कोष का पेमेंट। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कृपया इस रसीद को संभाल के रखें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में आपको ये रसीद भेजनी भी पड़ेगी। और इनकेस अगर स्टेटस चेक करना चाहते हैं आप कि आपकी जो गजट की पब्लिकेशन है उसकी क्या स्टेटस है, तो गवर्नमेंट आपसे ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर डिमांड करेगी। तो कृपया करके आप उसको भी अपने साथ रखें, ठीक है। तो जब ये पेमेंट करने के बाद वही सेम चीज़ है, हमारा जो लक्ष्य है फाइनली कि गजट का पब्लिकेशन। तो गजट हमारा ऐसा दिखता है, उसका सैंपल गजट कैसे छपता है, क्यों छपवाना चाहिए, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, आप भी खुद कर सकते हैं। और ये आपके लिए सत्यभामा एकेडमी भी कर सकता है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप देखिए, उसको समझिए। अगर आपको लगता है कि आप उसको ईजिली घर बैठे कर सकते हैं तो जो जो प्रोसेस हमने बताया है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इन केस अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें अगर आपसे नहीं हो पाएगा, कोई बंदा बिजी है या अलग अलग कारणों से नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं आपके लिए। इसमें हम क्या करेंगे आपके लिए, तो हम आपको पहले कंसल्टेशन चार्ज में चीज़ें आपका समझेंगे, फिर आपको आगे समझाएंगे कि कैसे करना है। देन आपके पास पूरी फ्रीडम होगी, आप खुद कर सकते हैं। अगर नहीं तो ये चीज़ें हम भी आपके लिए कर सकते हैं। उसके लिए हम बहुत मामूली 2350 रुपये चार्ज करते हैं, ये हमारी सर्विस कॉस्ट है। उसके बाद की जो पेमेंट है भारत कोष वाली, हमने आपको जैसे बताया कि केस टू केस डिफर करता है कि हम पब्लिक नोटिस देना चाहते हैं या सरनेम चेंज करवाना चाहते हैं या कुछ करेक्शन करवाना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे आप विजिट करके इसको चेक कर सकते हैं। और भारत कोष का पेमेंट कैसे करना है इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया। और एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट की भी कॉस्ट लगती है, उसके लिए डिपेंड करता है कि आप इंडिया की किस सिटी में रहते हैं। तो अगर आप ये पूरी की पूरी सर्विसेज हमसे लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो कृपया आप जो भी गजट छपवाना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ। ये सत्यभामा एकेडमी सबसे चीप रेट में आपके लिए सर्विस लेके आती है और ये कम्प्लीटली हैजल फ्री आती है। पहले ये सर्विसेज हम ऑफलाइन प्रोवाइड करवाते थे, लेकिन कोविड के कारण ये चीज़ें ऑनलाइन प्रोवाइड करवाते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि महीने में 150 से 200 केसेस हमारे पास आ रहे हैं करवाने के लिए, क्योंकि हम पूरा हैजल फ्री और सबसे चीप रेट में ये सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसके लिए कृपया आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।